करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। गांधी चौक से लेकर बड़ा चौक तक के इलाके को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। जिला प्रशासन और नगर निगम ने चलाया अभियान। गांवा में सड़क दुर्घटना, ऑटो पलटने से 3 घायल, 2 की स्थिति गंभीर। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने निगम प्रांगण में दिया 1 दिवसीय धरना। 5 सूत्री मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। और होटल गार्डन व्यू में हुआ बरिस्ता गार्डन का विधिवत उद्घाटन। मिलेगा केक, पिज्जा, आइसक्रीम समेत अन्य खान पान के आइटम्स। गिरिडीह जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से बुधवार की सुबह शहरी क्षेत्र के गांधी चौक से लेकर बड़ा चौक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान सड़क किनारे सब्जी आदि की दुकान चलाने वालों को वेडिंग जोन में दुकान लगाने का आदेश दिया गया। वहीं सड़क किनारे इधर उधर खड़ी गाड़ियों का चालान काटा गया। साथ ही कई गाड़ियों को जब्त कर नगर थाना ले जाया गया। वहीं मौके पर मौजूद जेसीबी के जरिए दुकान के बाहर बांस तिरपाल लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। बताया गया कि सड़क के अगल बगल ठेले, खोमचे, सब्जी आदि की दुकान लगाने से हमेशा यहां सड़क जाम की समस्या बनी रहती है। कई बार यहां दुकान आदि नहीं लगाने के लिए अपील की जा चुकी है, मगर इसके बावजूद लोग सड़क किनारे बैठ जाते थे। इसलिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है ताकि लोग वेडिंग जोन में ही अपनी दुकान लगाए, सड़क जाम की समस्या ना हो। अभियान में गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी डीटीओ रोहित सिन्हा, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव समेत नगर निगम के कर्मी शामिल थे। साल भी है यार। धन्यवाद।
देखिए, बड़ा चौक से लेके गांधी चौक तक काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर ठेला और अपनी दुकानें लगा ली गई थी सड़कों पर। अनेकों बार सूचना देने के बाद और आग्रह करने के बाद उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भुट्टी बाज़ार में, जहाँ पर नया वेंडिंग जोन और मार्केट संचालित किया जा रहा है, वहाँ मूव किया जाए, पर ऐसा नहीं किया गया। तो अभी हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं और ये लगातार अभी 3-4 दिन चलेगा। सभी जो हमारे यहाँ रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनसे अनुरोध है कि भुट्टी बाज़ार में अपने स्थल पर, निर्धारित स्थल पर वो वहाँ से अपना व्यवसाय करें। और आम जनों से मेरा ये अनुरोध है कि शहर को सुंदर रखने में और अतिक्रमण मुक्त रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। आज हम लोगों ने प्रयास किया है और हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे यहाँ पर एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, और आज पूरे दिन यहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहेगा कि यहाँ पर लोग सड़कों पर अपनी दुकानें या ठेले ना लगाएं, ताकि यहाँ का पैसेज क्लियर रहे, क्योंकि काफ़ी हेवी व्हीकल्स का जो है ट्रांजिट होता है इस इलाके से। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वाधान में बुधवार को गिरिडीह नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रांगण में अपने वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान फेडरेशन नेता अशोक सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। सरकार नगर निगम कर्मचारियों के 5 सूत्री मांगों को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश है। धरना कार्यक्रम में फेडरेशन के जिला मंत्री लखन हरिजन, मृत्युंजय सिंह, सुरेंद्र शर्मा, केदार हरिजन, लखन शर्मा, शंभू सिंह, पवन कुमार, राजकुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, गौरी शंकर यादव समेत कई निगम के कर्मचारी व सफाई कर्मी उपस्थित थे। मैनेज करो तुम। ठीक है। कर्मचारियों की दुर्दशा के बाद संगठन ने पूर्व में ही राज्य सरकार को भी और नगर उपायुक्त को भी नोटिस दे दिया था कि वर्षों से नगर निगम में कर्मचारी रिटायर कर गया है, मर गया है, उसका पावना बाकी है और उसका पावना भुगतान नहीं कर रहे हैं। और हर महीने 20 लाख 25 लाख आकांक्षा श्री पब्लिकेशन ये सब लूट रहा है। श्री पब्लिकेशन तो सफेद हाथी है, वह करता नहीं है कुछ, और जो इनकम है उसको भी बाधित कर दिया है। आकांक्षा का जो स्थिति है, सारा काम नगर निगम कर्मचारी करता है और आकांक्षा खाली भोजन बनाता है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है, उसकी आमदनी कितनी है? 100 रुपया पर घर वो लेता है, जो कि नगर निगम को अगर 100 रुपया पर घर महीना में मिल जाए तो 20 साल तक पैसे की कोई कमी नहीं हो, क्योंकि वो 100% पैसा 100 रुपया लेता है। और यहाँ तो 20% घर का भी टैक्स नहीं मिलता है सालाना, और वो मंथली लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने कहा आकांक्षा को बंद करो, श्री पब्लिकेशन को बंद करो, क्योंकि बंद कर दिया रांची ने, बंद कर दिया हजारीबाग ने, कहीं सक्सेस नहीं हुआ, सबको हटा दिया और गिरिडीह में आकर के लूट मचाए हुए हैं। पहला बात तो यह है जिसके कारण कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी, मृतक कर्मचारी का पावना वर्षों से लंबित है। दूसरा चीज हम लोगों ने कहा, कोविड-19 में जब हम लोग इतना मेहनत किया, जान पर खेल करके सारा काम किया, तो मेडिकल कर्मचारी को जब पैसा मिला तो 1 महीने का अतिरिक्त भत्ता हमारे नगर निगम के भी कर्मचारी को मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर साफ शब्दों में हम लोगों ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर आज हम हड़ताल पर हैं, ताकि ये कोई नहीं कहे कि अचानक सभी हड़ताल पर चले गए। और अगर नहीं कार्रवाई हुई
तो 10 दिनों के बाद ही नगर निगम के सारे कर्मचारी मजदूर और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर के आज दिन भर हम लोग हड़ताल पर रहे। गांवा थाना क्षेत्र के बेंड्रो गांव के समीप बुधवार को एक मारुति वैन पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को गांवा CHC लाकर प्राथमिक उपचार कराया गया, जहां 2 लोगों को गंभीर स्थिति में रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि नवादा निवासी सकलदेव सिंह का पुत्र श्यामानंद सिंह, कोडरमा निवासी केवल सिंह का पुत्र राधे श्याम और नवादा निवासी इंद्रदेव सिंह की पत्नी कुंती देवी बुधवार को सभी नवादा से एक मारुति वैन में सवार होकर तिसरी के जमामों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान थाना के समीप 2 पहिया वाहन ने मारुति वैन को चकमा दे दिया, जिससे मारुति वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। से आ रहे हैं जमुआ पहाड़पुर जा रहे हैं मामा घर। एक्सीडेंट कैसे हुआ? गाड़ी वाला यार वही चकमा दिया। कौन सा गाड़ी था? 2 चकमा गाड़ी था। तब पीछे से कर दिया ना और ड्राइवर भाग गया। तो आप लोग कितने लोग बैठे हुए थे गाड़ी में? हाँ? कितने लोग थे बैठे हुए? बैठे लगे 5 आदमी थे आप लोग। तो ड्राइवर भाग गया? हाँ। और ड्राइवर को चोट लगा था क्या? नहीं, चोट आप ही लोग को सिर्फ चोट लगा है? हाँ, चोट लग। गिरिडीह शहर के शिव मोहल्ला स्थित होटल गार्डन व्यू ने नई शुरुआत की है। होटल गार्डन व्यू द्वारा बरिस्ता गार्डन का शुभारंभ किया गया। बुधवार को बरिस्ता गार्डन का विधिवत उद्घाटन किया गया। बरिस्ता गार्डन का उद्घाटन संचालिका चंचला भदानी, संजय भदानी और वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और केक काटकर किया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने संचालक को बरिस्ता गार्डन की शुरुआत करने पर अपनी शुभकामनाएं दी। आज होटल गार्डन व्यू के दूसरे समूह बरिस्ता गार्डन का यहाँ पे भव्य शोरूम का उद्घाटन किया गया। इसमें कि बेकरी के सारे आइटम जो कि बरिस्ता गार्डन के द्वारा यहाँ पे खुद से बनाया जा रहा है, जिसमें केक, ब्रेड, आइसक्रीम, बिस्किट्स और तरह तरह की यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध है। मैं इस समूह के प्रोप्राइटर श्रीमती चंचल भदानी जी को और संजय भदानी जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही स्वर्णिम है और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का सुअवसर है कि मेरे परम शिष्य चंचला भदानी के होटल गार्डन व्यू में बरसिता कैटरिंग का शुभारंभ हुआ और आज उस उद्घाटन पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। और गिरिडीह वासियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जिस चीज़ की आवश्यकता गिरिडीह में होती थी और यहाँ उपलब्ध नहीं होता था, इसके लिए लोगों को धनबाद जाना पड़ता था और सुलभ
रूप से अब गिरिडीह में ही उपलब्ध हो गया। और ये जो व्यवस्था किया गया है चंचल भदानी जी के द्वारा, मैं उन्हें अपने द्वारा बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बताया गया कि बरिस्ता गार्डन में शुद्धता के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ लोगों के लिए अलग अलग वैरायटी के केक, पिज्जा, चॉकलेट, ब्रेड, आइसक्रीम उपलब्ध है। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर लेने की सुविधा है। इसके जरिए लोग घर बैठे अपना मनपसंद आइटम मंगवा सकते हैं। आप सभी गिरिडीह वासियों को बरिस्ता गार्डन, होटल गार्डन व्यू की तरफ से सप्रेम नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गार्डन व्यू का एक नया सेक्शन है, एक नया आउटलेट है बरिस्ता गार्डन, जिसमें कि केक, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, पेटीज, आइसक्रीम और तरह तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, ताकि शहर वासियों को किसी भी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए शहर से बाहर धनबाद या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी चीज़ों को देखते हुए, इसी बातों का ध्यान रखते हुए गार्डन व्यू ने बरिस्ता गार्डन का ओपनिंग किया है। धन्यवाद। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बुधवार को सीहोडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बुधवार को स्कूली बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल सुशीला दास ने कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के बीच पुस्तक का वितरण किया। इस मौके पर स्कूल की शिक्षिका रानी सिन्हा, संजू कुमारी, मीना रानी मंडल, रीता कुमारी, दिनेश वर्मा सहित कई अभिभावक भी उपस्थित थे। समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से विद्यालय से लेकर 8 तक के बच्चों को किताब वितरण किया जाता है। हिरोडी थाना क्षेत्र के पांडेडी निवासी नूनू राम रविदास ने हिरोडी थाने में पदस्थापित हसनैन अंसारी पर गंभीर आरोप लगाया है। मामले को लेकर नूनू राम रविदास ने खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई और अपनी जमीन को हड़पने से बचाने की मांग की है। नूनू राम रविदास ने बताया कि जमीन संबंधित विवाद को लेकर वो कागज लेकर थाने पहुंचे थे। वहीं दूसरा पक्ष भी थाना पहुंचा था। इसके बाद थाना प्रभारी ने उनसे आवेदन देने को कहा और वे निकल गए, जिसके बाद उन्होंने हसनैन अंसारी को अपना आवेदन दिया। नूनू राम का आरोप है कि छोटा बाबू हसनैन अंसारी ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी, साथ ही कागजात फाड़कर फेंक देने की बात कहकर थाने से भागने को बोलने लगे। नूनू राम ने इस संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से न्याय की मांग की है। हम गए थे थाना प्रभारी के पास, तो थाना प्रभारी बोले ठीक है एप्लीकेशन लिख के दे दो। तो हम एप्लीकेशन जगह जमीन के मामला है, जब हम उनके यहाँ गए तो एप्लीकेशन लिख के दिए। और बड़ा बाबू तो थे नहीं, वो झारखंडी चले गए। छोटा बाबू हसनैन अंसारी को हमने सौंप दिया था ये हमारा काम। तो दोनों पार्टी को बुला के और जब हम उनको कह रहे हैं कि सर देखिए ये कौन कौन सा पेपर जमा किया है कोर्ट में, ये नकल जब लाया है तो कौन कौन सा पेपर जमा किया है कोर्ट में, तो उन्होंने मैंने हमारा गाली गलौज देने लगा। यहाँ आया है सब कागज़ पत्र फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, भागो साला, भदे भदे मतलब गाली देने लगा। फिर वहाँ से हम लौट कर चल आए। गांवा प्रखंड स्थित बादीडी पंचायत के निवर्तमान उप मुखिया अशोक प्रसाद यादव ने गांवा थाना में आवेदन देकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। आवेदन में कहा गया है कि बादीडी से
मालडा बैंक जाने के क्रम में बादीडी पुल के पास नावाडी निवासी बजरंगी यादव मेरे मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रोक दिया। वह भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। उसने मेरे जेब से मोबाइल व 700 रुपए का छिनतई कर लिया। उसने जान मारने की नीयत से एक बड़ा पत्थर उठाया। इस पर मेरे द्वारा हो हल्ला करने पर आसपास के किसान दौड़कर आए व मेरी जान बचाई। बाद में लोगों को आते देख वह धमकी देते हुए भाग गया। कल मैं अपने घर से मालडा की ओर जा रहे थे। बादीडी के निकट भेलवा के बीच पुल के निकट एक बजरंगी यादव नाम का एक व्यक्ति मेरे मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए मेरे मोटरसाइकिल के आगे गाड़ी खड़ा कर दिया और हमको पहले तो बे वगैरह के गाली दिया। उसके बाद जब उसको बोले कि बाबू तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो फिर वो बहुत जोर जोर से गाली देने लगा, माँ बहन। जब माँ की गाली दिया तो मैंने बोला बाबू अब तू रुको, तुमको हम मारेंगे। उसके बाद उसने मेरे ऊपर 5 से 7 केजी का पत्थर उठाया और मेरे ऊपर फेंकने के लिए जा रहा था। इसी बीच कुछ ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे, दौड़ करके आए और उसको जब पकड़े तो वो कहीं शांत हुआ। उसके बाद जब उसका विरोध किए कि भाई तुम क्यों ऐसा गाली गलौज कर रहे हैं, मुखिया जी क्या आपको बोले, उसके बाद वो गाली देते हुए, अभद्र गाली एवं वो धमकी देते हुए वो भाग गया। रास्ते में बोलते हुए गया कि मैं देख लूंगा, तुम ज्यादा मुखिया हो गया, ये हो गया, ऐसे करते हुए वो भागा। अभी हम कहना चाहते हैं प्रशासन से या तो कि अगर ऐसी व्यक्ति को हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो कल वो अपराधी के सम्मिलित व्यक्ति था, कुछ पहले वो अपराधियों के साथ रहता था, इसलिए हमको खौफ है, डर है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पिछड़ों को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर आजसू पार्टी का सामाजिक न्याय मार्च जारी है। सप्ताह भर चलने वाले इस न्याय मार्च के चौथे दिन आजसू पार्टी पीटार प्रखंड कमेटी द्वारा हरलाडी गांव में कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि इस आंदोलन में ग्रामीणों का समर्थन मिल रहा है। सभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम स्मरण पत्र लिखकर दे रहे हैं। कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष मिराज आलम, जिला उपाध्यक्ष शंभू शरण सिंह, प्रखंड सचिव प्रकाश पंडित, राकेश कुमार गुप्ता, पप्पू महतो, धीरज कुमार, तिलक महतो, विद्यासागर सिंह, तिलक चंद्र महतो, वलायत हुसैन, मोहन महतो, उपेंद्र पंडित, विजय तुरी, उमेश दास, शिवशंकर रविदास, पुरन पंडित, दुखन पंडित, सागर पंडित, रूपचंद मुर्मू, धनश्याम ठाकुर, गोविंद राय, अनुज रवानी, सूरज महतो समेत अन्य कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसी को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछड़ों को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। पिछड़ों को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछड़ों को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। पिछड़ों को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। गांवा प्रखंड कृषि तकनीकी सूचना केंद्र भवन में बुधवार को कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में मुख्य रूप से बीटीएम कुमार इंद्रजीत शेखर उपस्थित थे। चौपाल में खरीफ फसलों से जुड़ी लाभुकों को जानकारी दी गई। बीटीएम कुमार इंद्रजीत शेखर ने कहा कि किसानों को खेती करने व धन रोपनी को लेकर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। वहीं केसीसी ऋण लेकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी बल दिया गया। कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज के समय में किसानों को कैसी खेती करना है, इसको लेकर भी प्रेरित किया गया।
मौके पर उप मुखिया अशोक यादव, दिनेश कुमार सिंह, एटीएम इरफान अंसारी, अंबिका प्रसाद यादव, सदानंद राम, सुमित्रा देवी, केदार यादव, रेखा भारती समेत कई उपस्थित थे। आज का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आज मेरा दूसरा दिन कृषि चौपाल चल रहा है। मेरे किसानों को मैं खेती के बारे में वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार किया जाता है, जैसे धान की खेती है तो उसको सही विधि से करना है और बहुत सारी फसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दूसरा चीज़ केसीसी ऋण के लिए जो भी किसान पीएम किसान के लाभुक हैं उन लोगों को केसीसी ऋण लेने के लिए इन लोग को जागृत कर रहे हैं कि लोग केसीसी ऋण लें और अपने खेती को वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर सकें। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने बुधवार को देवरी प्रखंड अंतर्गत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वहीं मनकडीहा, रविदास टोला एवं सोगरा में अत्यंत असहाय सैकड़ों वृद्ध महिला पुरुषों को प्रोटीन पाउडर, एनर्जी पाउडर तथा बच्चों के बीच बिस्किट का वितरण किया। इस कार्य के लिए मनकडीहा एवं सोगरा के समस्त ग्रामीणों ने श्री सिंह की मुक्त कंठ से सराहना की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।